जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 2 ऐसे मॉड्यूल्स के बात करते हैं, ऐसे मॉड्यूल्स के बारे में जो कि हैं तो बहुत छोटे और सिंपल से, लेकिन वो आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द अटेंडेंस मॉड्यूल। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो अटेंडेंस मशीन है, वो सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट हो जाती है और ऑटोमैटिकली ओडू जो है वो आपकी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी एंट्रीज़ मार्क कर रहा होता है, चेक-इन टाइम एंड चेकआउट टाइम बेस्ड ऑन कि वो जब वो थंब इम्प्रेशन देते हैं अपनी मशीन के ऊपर। उस पे ऑटोमैटिकली उनके वर्किंग आवर्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं। वर्किंग आवर्स के पीछे उनका पेरोल अटैच्ड होता है, पेरोल का मॉड्यूल, और ऑटोमैटिकली बेस्ड ऑन दीज़ वर्किंग आवर्स उनकी जो है पेरोल उनका जनरेट हो रहा होता है कि उनकी कितनी सैलरी बनती है। उसके अलावा आप इसकी रिपोर्टिंग में चले जाएँ तो अगेन आपको डिफरेंट किस्म के व्यूज़ मिलते हैं, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे अगेन ओडू जो है, ओडू का मेन फीचर एंड बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ओडू आपको डिफरेंट किस्म की रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, जो कि स्टेक होल्डर लेवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है फॉर डिसीजन मेकिंग। ओडू का मेन एडवांटेज ही है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल मॉड्यूल, जस्ट सिंपली इंटीग्रेटेड विद योर बारकोड मशीन, और वो ऑटोमेटिकली ये सारी एंट्रीज फेच कर रहा होता है। अगर हम किसी एक एंट्री के अंदर जाएँ, हम चेक इन चेकआउट टाइम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये एचआर मैनेजर है, उसके पास इस तरह की एक्सेस होगी, अगर वो कुछ करना चाहता है तो ही कैन मैन्युअली डू दैट। जो एम्प्लॉई होगा उसके पास ये ऑप्शन नहीं होगी। अगर आपने उसके वर्किंग आवर्स उसके कुछ और हैं, वो आप एंट्री चेंज करके यहाँ पे कुछ और अचीव कर सकते हैं। अगर कोई उसके एक्स्ट्रा आवर्स हैं तो अगर 8 घंटे से ऊपर काम करेगा तो वो एक्स्ट्रा आवर्स में आ जाएंगे। अभी चेक इन चेकआउट टाइम मैनुअल है, बाद में यहाँ पे बारकोड मशीन आ जाएगी। तो इस तरह से एक आपका सारा यहाँ पे अटेंडेंस का लॉग क्रिएट हो रहा होता है और आपका सब एम्प्लॉयज़ का आपको यहाँ नज़र आ रहा होता है कि क्या उनकी चेक इन चेकआउट टाइम्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको मज़ीद फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। सिटी का फ़िल्टर आपको मिल जाता है, क्रिएटेड बाय, लास्ट अपडेटेड, मल्टीपल। आप यहाँ पे कस्टम व्यूज़ ऐड कर सकते हैं जो आप देखना चाहें। तो ये एक अटेंडेंस का एक छोटा सा मॉड्यूल था और इसकी ये फंक्शनैलिटी है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको डिफरेंट फ़िल्टर्स डालना चाहें, अगर आप अपनी अटेंडेंस देखना चाहें, अपनी टीम की देखना चाहें, इसको अगर आप ग्रुप बाय करना चाहें चेक इन टाइम के हिसाब से, एम्प्लॉई के हिसाब से, तो आप डिफरेंट इसमें थ्रू फ़िल्टर्स डिफरेंट रिपोर्टिंग अचीव कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है एक्सपेंसेस का। जैसे रोज़मर्रा के हमारे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, जिसको आप थ्रू पेटी कैश भी मैनेज करते हैं, वैसे ही वो वाले सारे एक्सपेंसेस हम ऐसे एक्सपेंस मॉड्यूल के अंदर मैनेज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स जस्ट स्टार्ट, हम कहते हैं कि टी फॉर गेस्ट्स, उसको आप कैटेगरी असाइन करेंगे, कौन सी कैटेगरी में जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलहाल तो इसमें इट्स डेमो वर्जन, तो इसमें ये कैटेगरीज हैं, लिए हम कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। हम मील्स में कर देते हैं, मील्स में 400 रुपीज़ काउंट एंटरटेनमेंट। ये ऑटोमेटिकली सारे सेट होंगे। जैसे आप कैटेगरी सेट करेंगे, ये काउंट यहाँ पे खुद ही चेंज हो जाएगा। इसमें एक्सपेंस डेट है, टोटल अमाउंट है, पेड बाय कंपनी किस एम्प्लॉई ने किया, फॉर एग्जांपल आसिफ नूर ने किया, आसिफ नूर पेटी कैश मैनेज कर रहा है, और ये पेड बाय कंपनी हुआ एक्सपेंस, इसको आप क्रिएट कर लेंगे। अगला एक्सपेंस हम क्रिएट कर लेते हैं लंच फॉर टी। अगेन आप इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा 1000 रुपीज़ पेड बाय आसिफ नूर कंपनी। इसको आप सेव कर लेंगे। अब इस दिन के हमारे पास 2 एक्सपेंसेस आ गए हैं, ठीक है। अब इन एक्सपेंसेस को हम अलग अलग सबमिट नहीं करते, हम क्या करते हैं, एट द डे एंड इस एक्सपेंसेस की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया, क्रिएट रिपोर्ट, आगे पास आ जाएगा आसिफ नूर एम्प्लॉई है, पेड बाय कंपनी, कंपनी कौन सी, मार्बलैक्स, मैनेजर कौन है जिसको ये रिपोर्ट सबमिट होगी कि हमने ये एक्सपेंसेस किए, और फिर वो अप्रूव करेगा। पेमेंट मेथड क्या है, आपने मैनुअल कैश पे किया। एक्सपेंसेस आपके 2 आ रहे हैं, लंच फॉर टीम का 1000 रुपीज़ का,
एंड टी फॉर गेस्टी। सब कुछ सेट करके हम सिंपली इसको सबमिट टू मैनेजर कर देंगे, तो ये आपके मैनेजर के पास चला जाएगा और ये जो नेक्स्ट विंडो प्रूफ की शो हो रही है ये आपके पास ही शो होगी, ये आपके मैनेजर के पास आ रही होगी। ये फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एक मैनेजर की स्क्रीन है कि आसिफ नूर ने ये एक्सपेंस रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें ये 2 उसने एक्सपेंसेस डाले हैं, अब उसने अप्रूव करने हैं या नहीं। उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है, वो इसको अप्रूव भी कर सकता है। वो अप्रूव करेगा, पोस्ट जर्नल एंट्रीज़ की ऑप्शन आएगी और ये आपकी जर्नल एंट्रीज़ ऑटोमेटिकली पेड हो जाएगी। हम एक्सपेंसेस में आते हैं वापस, तो हमारे पास यहाँ पे भी ये डन स्टेटस में आ जाएंगे। एक्सपेंस रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं, आपके पास डिफरेंट किस्म की जो आपने प्रीवियसली रिपोर्ट्स सबमिट की होंगी वो सारी यहाँ पे आ रही होंगी। अब उस एक्सपेंस जिस दिन की एक्सपेंस रिपोर्ट होती है उस दिन की डेट हम उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। आपके पास ऊपर 2 सेक्शंस आ रहे हैं जिसमें एक्सपेंसेस है और जिसमें जर्नल एंट्रीज है। इधर से आप 2 जर्नल एंट्रीज पास हुई हैं वो भी देख सकते हैं।